So now the second quantum number is a azimuthal quantum number. So azimuthal quantum number gives information about subshells. तो ये हमें बताएगा सबशेल के बारे में, दैट इज शेप, इट्स शेप, वेदर इट इज स्फेरिकल और डम्बेल शेप. ये इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? तो एजिमुथल क्वांटम नंबर से. और एजिमुथल क्वांटम नंबर्स हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से. ओके, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन. द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन एन. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर इस एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिपेंड रहेगी. एंड फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल of n, L is equal to 0, 1, 2 to the n minus 1. मतलब L की वैल्यू हमेशा 1 से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कम ही रहेगी. L की वैल्यू कभी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ज्यादा नहीं रहेगी. ओके, सो फॉर L is equal to 0, 1, 2, 3, it is for S, P, D and F subshell. When L is equal to 0, that subshell is a S subshell. When L is equal to 1, that is P subshell. L is equal to D subshell, and when L is equal to 3, that is a F subshell. Okay. Now, the maximum number of electron in a subshell is given by the formula maximum number of electron in subshell is given by the formula 2 into 2l plus 1, and maximum number of orbitals are given by 2l plus 1. मतलब उस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम इससे निकाल सकते हैं, और वहां पे कितने ऑर्बिटल्स हैं ये भी हम निकाल सकते हैं. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. For n is equal to 1, that is the first principal energy level, so L is equal to 0. That means it consists of only S subshell, that is first energy level, that's why 1 S subshell. For n is equal to 2, L has 2 value. अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू ऐड करते हैं तो हमें 2 वैल्यू मिलेगी. फर्स्ट इज 0 एंड सेकंड इज 1. दैट मीन्स सेकंड एनर्जी लेवल कंसिस्ट ऑफ 2 सबसेल, दैट इज S सबसेल एंड P सबसेल. ओके, नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 3, दैट इज थर्ड एनर्जी लेवल, L हैज 3 वैल्यू, दैट इज 0, 1 एंड 2. दैट मीन्स थर्ड एनर्जी लेवल कंटेन 3 सबसेल्स, दैट इज S, P and D. So here second energy level, that's why 2s and 2p. For third energy level, 3s, 3p and 3d. When n is equal to 4, L has 4 value, that is 0, 1, 2, 3. That means S, P, D and F subshell. Okay. तो एक मेन एनर्जी लेवल में या फिर शेल में कितनी सबसेल्स है ये कैसे पता चलता है? तो इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जितना उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहेगा उतनी उसमें सबशेल्स रहेगी. सो इसे कहते हैं हम एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है सबसेल्स के बारे में, उनके शेप्स के बारे में. ओके, सो नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सो दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट orientation of orbitals in space. Okay, so this information we get from magnetic quantum number. So we know that electrons revolve around the nucleus. Okay, so when it revolve, it flow like a current and generate a
magnetic field. That's why this quantum number is called as a magnetic quantum number. It describes the behavior of electron in a magnetic field. Now, this quantum number is denoted by letter small m, and the value of m depends on value of L, that is the azimuthal quantum number. Okay, so for a given value of L, m is equal to minus L, then 0 to प्लस L. तो जो m की वैल्यू है वो L पे डिपेंड करेगी, और L की वैल्यू के लिए m की क्या वैल्यू रहेगी? इट रेंज फ्रॉम माइनस L 0 टू प्लस L. ओके, तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि अगर L की वैल्यू 0 है, मतलब azimuthal quantum number that is L, azimuthal quantum number that is L, सपोज L इज इक्वल टू 0, तो हमें पता है L इज इक्वल टू 0 रहता है तो कौन सी सबशेल रहती? L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे सबशेल रहती S, P, D एंड F सबशेल. तो L इज इक्वल टू 0 रहेगा तो सबशेल रहेगी S सबशेल. ओके, तो F सबशेल में मैग्नेटिक की क्या वैल्यू होगी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे? तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है, तो m इज इक्वल टू 2l प्लस 1. तो यहाँ पे हमें l की वैल्यू अगर हम डालते हैं यहाँ पे 0, तो हमें यहाँ पे m की एक ही वैल्यू मिलेगी. सो 2 into 0 plus 1 which is equal to 1. m की एक ही वैल्यू रहेगी and that is 0. That means the orbital is here only one orbital and that is s orbital. Okay, so when L is equal to 1, L is equal to 1, then which subshell? Then there is a p subshell. So p subshell, p subshell के लिए m की क्या वैल्यू रहेगी? तो यहाँ पे अभी हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी. So m is equal to 2 into 1 plus 1 which comes around 3. मतलब m की 3 वैल्यू रहेंगी. कौन सी 3 वैल्यू रहेंगी? तो -1, 0 एंड +1. दैट मीन्स यहाँ पे p और p सबशेल में क्या रहेंगे? p ऑर्बिटल्स रहेंगे. p ऑर्बिटल्स किस तरह से रहते हैं? देखो कुछ इस तरह से, दैट इज px, py, pz. तो वैल्यू कैसे रहेगी? -1, 0 एंड +1. ओके, तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल रहेंगे? p ऑर्बिटल. p सबशेल में p ऑर्बिटल. नाउ L is equal to 2. That means L is equal to 2 means d subshell. So here d subshell. So d subshell मतलब यहाँ पे अगर वैल्यू डालते हैं हम L की 3, तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? L की 5 वैल्यू हमें मिलेगी. सो कौन सी 5 वैल्यू रहेगी? -2, -1, 0, +1 एंड +2. ओके, सो d ऑर्बिटल्स की यहाँ पे 5 वैल्यू रहेगी. 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2. ओके, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहेगा -2. अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहेगा +1. तो इस तरह से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज अ स्पिन क्वांटम नंबर. दिस क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्पिन ऑफ electron, whether the spin is parallel or anti-parallel, that is the electron revolve in a clockwise direction or anti-clockwise direction. We know that when electron revolve around the nucleus, the electron also rotate or revolve around its own axis. Okay, so that's why
it creates a magnetic field. When the electron revolve around the nucleus, it also rotates around its own axis, okay, so that it creates a magnetic field. That's why electron is also called as a tiny magnet. Suppose the electron rotate in a clockwise direction. It rotate in a clockwise direction, then its spin is considered as a plus half. On the other hand, if the electrons are rotate in anti-clockwise direction, so this is a magnetic field created by the electron while revolving around its own axis. Okay, so if it is rotated in an anti-clockwise direction, then its spin is minus half. Anti-clockwise direction, its spin is minus half. Means एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो अपोजिट स्पिन के साथ में रहेंगे. So this is a parallel, this is anti-parallel, clockwise, anti-clockwise. So पहले का स्पिन रहेगा प्लस हाफ और जो एंटी-पैरेलल है उसका स्पिन रहेगा माइनस हाफ. So this is called as a spin quantum number.